अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। ईद उल अजहा का बड़ा त्यौहार मुकम्मल हुआ जो कि पाकिस्तानी मईशत में 500 अरब रुपए ऐड करके गया है। ये ईद एक ऐसा मौका होता है जब शहरों से पैसा देहात में जाता है और खरबों रुपया जाता है। नए दादोशुमार आए हैं जिसके मुताबिक ईद उल अजहा के ऊपर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है, जानवर खरीदे गए, उनका चारा, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, कसाई, ये तमाम चीज़ें 500 अरब रुपए की हुई। और इसमें 500 अरब रुपया हम शहरों में रहने वालों ने अपने देहात में रहने वाले भाइयों को दिया, वहाँ की इकॉनमी जनरेट हुई। तो यहाँ पर जवाब उन लोगों के लिए आ गया है जो कहते थे कि आप कुर्बानी ना करें, उन पैसों से वाटर कूलर लगवा लें। तो जब आप कुर्बानी करते हैं, एक तो आप अल्लाह का हुक्म मानते हैं, दूसरा आप अपने किसी देहात में बसने वाले भाई बहन को एक सोर्स ऑफ इनकम दे रहे होते हैं। इस साल 28 से 30% कुर्बानी कम हुई है महंगाई की वजह से, लेकिन इसके बावजूद 63,60,000 जानवर बिका है और ये जानवर ही 376 अरब रुपए मालियत का बनता है। कोई 20 से 25 लाख गाय बछड़े देहात से आए शहरों में और यहाँ के बिके। इसके अलावा 35 से 40 लाख बकरे फरोख्त हुए, 8 से 10 लाख जो भेड़े हैं, या इसके अलावा आप कजले, जो तमाम चीज़ें जो इससे मुतल्लिका हैं, दुम्बे, वो फरोख्त हुए। 1 लाख ऊँट भी फरोख्त हुए। तो देखिए किस बड़ी तादाद में लोग इस इंडस्ट्री से अटैच्ड हैं। देहात में लोग पूरा साल हमारे लिए जानवर पालते हैं और फिर साल बाद जब हमें बेचते हैं तो उससे जो पैसा वापस जाता है देहात में, तो वहाँ की इकॉनमी को 4 चांद लग जाते हैं। अब ये 500 अरब रुपया 5 खरब रुपया बनता है। इसके अलावा चंद दीगर मौके आते हैं जब बड़ी बड़ी फसलें आती हैं, जिसमें आप लगा लीजिए गंदुम आती है, कपास आती है, जब पैसा शहरों से देहात जाता है। वैसे नॉर्मली देहात से पैसा शहरों में आता है, लोग खरीदारी के लिए आते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है देहात के सिस्टम को चलता रखने के लिए, वहाँ मौजूद हमारे भाइयों को सस्टेनेबल रखने के लिए। अभी हमने सिर्फ जानवरों के जो बैरूनी आज़ा या गोश्त हैं उन्हीं से फ़ायदा उठाना शुरू किया है। अब इस तमाम ट्रांजैक्शन में एक अहम ट्रांजैक्शन हुई है खालों की। कुछ 6 अरब रुपए की खालें कलेक्ट हुई हैं जो रिफाइंड होंगी और फिर उसके बाद जब एक्सपोर्ट होंगी तो हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा कर देंगी। इसके अलावा एक इंडस्ट्री ऐसी है जो पाकिस्तान में अभी भी डेवलप नहीं हो सकी, जिसे ओफर इंडस्ट्री कहती है, यानी जानवरों के अंदरूनी आज़ा, मसलन ओजड़ी, रोदे वगैरह, जो नॉर्मली हम लोग नहीं शौक से खाते, लेकिन दुनिया में इंडस्ट्री $9.5 बिलियन की है। जी हाँ, थोड़ी नहीं है। क्यों? इसमें लो प्रोटीन होती है, बहुत सारे ममालिक इसको पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में अगर आम हालात में आप जाएं तो आपको बकरे की ओजड़ी 300 रुपये किलो मिल जाती है, लेकिन वही बकरे की ओजड़ी अगर हम एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो जाए चाइना, तो उसकी औसत कीमत 1200 रुपये किलो है, यानी 4 गुना हम इसमें रेज ले सकते हैं। तो आप तमाम लोग ये जान सकते हैं कि हमारे यहाँ इस सीज़न के अंदर और हर ईद पर कितनी बड़ी तादाद में आलाइशें सड़कों पर बिखरी होती हैं। उसको उठाना ही दर्द-ए-सर होता है। लाखों टन ये कचरा सड़कों में बिखा होता है। तो अगर हम कोई ऐसा मॉडल बना लें, रियासत या प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या इवन चैरिटी के ऑर्गेनाइजेशंस जहां खालें इकट्ठी करती हैं, वहां ये ओजड़ियां, आमतरियां, जिनको रोदे कहते हैं, वो भी कलेक्ट करें, उनको प्रोसेस करें और उसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट करें, तो पाकिस्तान इस इंडस्ट्री से मिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकता है। न्यूजीलैंड छोटा सा मुल्क है, हमसे शायद 20 गुना छोटा मुल्क है, वो सालाना $250 मिलियन इन्हीं रोदों, ओजड़ियों की फरोख्त से कमा रहा है, एक्सपोर्ट से कमा रहा है। और हमारे यहाँ तो $50 मिलियन भी इनकी एक्सपोर्ट से नहीं आता। तो देखिए हम कितनी बड़ी इंडस्ट्री को भूल रहे हैं। अब दुनिया भर में जो सॉसेजेस बनती हैं या जो हॉट डॉग्स बनते हैं, उनके ऊपर जो केसिंग होती है जिसके अंदर उनमें गोश्त, कीमा भरा होता है, वो क्या होता है? वो अंतरियों के वही हमारे तमाम हिस्से होते हैं जिसके अंदर वो चीज़ें भरी होती हैं। तो पाकिस्तान के पास पोटेंशियल बहुत है। बदकिस्मती क्या है कि हमने अपॉर्चुनिटी को
अपने लिए एक मुसीबत बनाया हुआ है। वो लाखों टन आंतड़ियां, लाखों टन रोदे और ओजड़ियां जिनको उठाना दर्द सर है, जो ताफुन की वजह बनती हैं, जो बीमारियां फैलाती हैं, उन्हें हम प्रोसेस कर लें तो यकीन कीजिए इस मुल्क को बहुत हद तक ना सिर्फ सफाई मिलेगी, बल्कि जिस तरह लोग घरों में जाकर एडवांस या मैसेज के जरिए बता देते हैं कि आपने खाल हमें देनी है, वो आपको पहले बता देंगे कि ये आपका शॉपर है, इसमें आपने आंतड़ियां रोदे डाल देने, हम आपसे आपके कलेक्ट कर लेंगे और बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। फिलहाल पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री तकरीबन 1.5 अरब रुपए की है, बहुत छोटी है। इसको बआसानी बढ़ाकर 100 अरब रुपए की इंडस्ट्री किया जा सकता है। लोगों के लिए हजारों नई जॉब्स क्रिएट ये इंडस्ट्री कर सकती है। वापस चलते हैं उस इकोनॉमिक्स की जानब जो कि बड़ी ईद के गिर्द घूमती है। अब बड़ी ईद के अंदर इस दफा तो यहां तक देखा गया कि बहुत सारी मंडियां खाली हो गई। कराची मंडी की मिसाल दी जा रही है, वहां पर 7 लाख जानवर आए थे, जिनमें से 6 लाख जानवर बिक गए, सिर्फ 10% जानवर हैं वो रह गए। उसके अलावा कस्साबों ने बहुत दिहाड़ी लगाई है। कहा जाता है कि 4 से 5 अरब रुपए तो कस्साबों ने इस दफा कमाए हैं। और आप लोग तो जानते हैं कि कस्साब जो है वो हमारी जो इनकम ग्रुप है, हमारे जो माशरे के निस्बतन गरीब लोग होते हैं, जो इस दिन का इंतजार कर रहे होते हैं। हाँ, वो असली कस्साब हो, चले वो तो फिर भी थोड़े बहुत सौखे होंगे, लेकिन जो मौसमी कस्साब हैं वो फिर भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है। अगर वो ना हो तो आवाम की बड़ी तादाद कुर्बानी से महरूम रह जाए। तो उनके यहाँ जब पैसा जाता है तो उस गरीब तबके के अंदर पैसा जाता है जो नॉर्मली रक्षा चला रहे होते हैं, दिहाड़ी कर रहे होते हैं या किसी और जॉब पे लगे होते हैं। तो देखिए अल्लाह ताला ने इस मौके को किस तरह गरीबों के लिए नेमत बनाकर भेजा है। और फिर आखिर में जब आप गोश्त लाते हैं और उस गोश्त को आप तकसीम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे घराने हैं जो शायद महीने में एक दफा गोश्त अफोर्ड करते हैं, वो पेट भर कर बड़ी ईद पर गोश्त खाते हैं। उनकी बॉडी में प्रोटीन की ज़रूरियात किसी हद तक पूरी होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बेहतर होती है और उनके अंदर ग्रोथ के लिए ज़रूरी तमाम हार्मोन्स और दीगर चीज़ें डेवलप होती हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है कि हमने कुछ नई इन्फॉर्मेशन दी होगी। हमारे साथ जुड़े रहा करें, अपने सजेशंस, अपनी आराम में दिए रहा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।